हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स में। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। तो वीडियो शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव यानी हम समझ लेते हैं क्वालिटी। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो क्वालिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन की। नाउन प्रोनाउन हमने पढ़े हुए हैं। नाउन यानी नेम, जो व्यक्तियों के नाम होते हैं, और नाम की जगह जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटीज डिस्क्राइब करने वाले वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे गुड, बैड। अब देखिए, क्वालिटीज यानी सिर्फ गुड ही नहीं होता, अच्छा ही नहीं होता। व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो वो उसकी क्वालिटी है। ब्लैक है या रेड है वो उसकी क्वालिटी है। और हर बार व्यक्ति की ही नहीं, वस्तु की, और जितने भी नाउन्स होते हैं या जितने भी प्रोनाउंस होते हैं सबकी क्वालिटीज बताना है। तो ब्लैक, रेड, यंग, ओल्ड, इंडियन, एग्जैक्टा, ये सारी चीजें एडजेक्टिव होती हैं। अब एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने 6 टाइप्स लिखे हैं। वैसे तो 10 टाइप्स भी होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं उसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट है जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन के प्रकार ही होता है, या जैसे हम एडजेक्टिव को समझते हैं वही होता है। जैसे लार्ज सिटी, लार्ज, यहाँ पर एडजेक्टिव। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव। फुलिश क्रो, फुलिश हो गया एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी क्षमता उसकी। जैसे सम राइस, थोड़ा राइस। मच पेशेंस, काफ़ी पेशेंस है। लिटिल इंटेलिजेंट, थोड़ा बुद्धिमान है। तो ये क्वांटिटी हो गया। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, नंबर्स भी होते हैं, उन्हें भी हम एडजेक्टिव में ही काउंट करते हैं। जैसे 5 फिंगर्स, फर्स्ट डे, 2 कैट्स। तो यहाँ पर ये हमारे एडजेक्टिव हो गए। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये होते हैं जैसे ईच, एवरी, आइदर और, नाइदर नॉर। ईच यानी प्रत्येक, एवरी यानी भी प्रत्येक होता है, आइदर और यानी ये या तो ये, नाइदर नॉर का ना तो ये ना तो ये। फिर नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर दिस, दैट, दिस, दोज, आप सोचेंगे कि हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा है, तो ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। सिर्फ हमको ये देखना पड़ता है कि ये कहाँ पर किस प्रकार यूज किया गया है। जैसे हम किसी व्यक्ति को स्पेशली बता रहे हैं कि यही व्यक्ति है, दिस इज द मैन, तो ये क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव की तरह उसे डिफाइन किया गया। ओ, इससे बता रहे हैं हम, तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और अगर हम नॉर्मली बोलते हैं दिस पेन इज माई, तो ये हमारा प्रोनाउन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें भी सेम यही चीज, यही फॉलो होगा, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, कि अगर हम उसे एडजेक्टिव की तरीके प्रयोग में लाते हैं तो वो एडजेक्टिव में काउंट किए जाते हैं, और अगर प्रोनाउन की तरह तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कंपैरिजन भी होता है, क्योंकि जहां क्वालिटीज होंगी वहां तो कंपैरिजन होगा कि तुम अच्छे हो, नहीं तुमसे ज्यादा तो वो अच्छा है, तो कंपैरिजन तो बनता ही है। 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। द सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे नॉर्मल हम यूज करते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म पॉजिटिव डिग्री होती है। और कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयरिंग 2 थिंग्स और पर्सन, 2 लोगों को या 2 वस्तुओं को जब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं कि नहीं श्याम अच्छा है, नहीं राम ज्यादा अच्छा है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरिजिंग 3 और मोर थिंग्स। यहाँ पर 2 थिंग्स को कंपेयर कर लिया, अगर 3 या फिर उससे ज्यादा पर्सन्स को कंपेयर करते हैं, या फिर ऐसा कहें कि कितने भी लोग हैं उन सब में किसी एक व्यक्ति को कंपेयर किया जाता है। एक व्यक्ति को बहुत अच्छा या बुराई की जाती है तो बहुत बुरा, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो देखिए यहाँ पर इन एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे लार्ज, हॉरिबल, गुड, लकी, स्मॉल, मैनी, बैड, लिटिल, ओल्ड, फार। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री समझना है हमें, तो देखिए कैसे बनाते हैं ये हम समझ लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST। लेकिन कुछ ऐसी भी डिग्री होती हैं जिनमें हम ER और EST नहीं लगा सकते, तो उनमें हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। और मोर और मोस्ट वर्ड के पहले लगाए जाते हैं, ER और EST वर्ड के बाद लगाए जाते हैं। तो देखिए इसे समझ लेते हैं। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट।
हॉरिबल, मोर हॉरिबल, मोस्ट हॉरिबल, गुड, बेटर, बेस्ट, लकी, लकियर। वाई हटाएंगे तो यहाँ वाई की जगह आई यूज करेंगे, IER, और यहाँ लकीस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, मैनी, मोर। मैनी मोर में देखिए थोड़ा अलग है, ऐसी चीजें मैंने ज्यादा लिखी हुई हैं जो जिनकी डिग्रीज बिल्कुल बदल जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर गुड, बेटर, बेस्ट था, गुड में हम गुडर या गुडेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही मैनी में मैनी थोड़ा, मोर थोड़ा ज्यादा, मोस्ट यानी बहुत ज्यादा। ऐसे ही बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट। अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल से समझे, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। और यहाँ पर कंपैरिजन करने के साथ एक चीज और याद रखनी है, जब कंपैरेटिव डिग्री लगेगी तो वहां पर हम देन का यूज करेंगे, और जब पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, जिसे मैं एक बार करके बता देती हूँ, जैसे राम इज इंटेलिजेंट, क्योंकि ये नॉर्मल है तो राम इज इंटेलिजेंट, श्याम श्याम से इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर क्या लगता है पॉजिटिव डिग्री में, एज इंटेलिजेंट एज श्याम। यानी ये दोनों की तुलना की गई है लेकिन बराबर ही रखा है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरिजन दो लोगों की हुई है लेकिन एक को ज्यादा अच्छा बताया गया है और एक को कम अच्छा। जैसे राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, और यहाँ पर दोनों को इक्वल ही ट्रीट किया गया है, तो राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। अब जैसे सुपरलेटिव डिग्री में हम कहें राम इज दा जरूरी लगता है सुपरलेटिव डिग्री में, दा का यूज इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। तो राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर राम की तुलना की गई है पूरे क्लास के बच्चों से, यानी पूरे क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है कौन, राम। तो थोड़ी चीजें हमें याद रखनी है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे तो हम एज लगाएंगे, सेम व्यक्ति को तुलना की जाएगी, और जब हम दो लोगों का कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, जैसे या तो लास्ट में ER लगेगा या फिर पहले मोर लगेगा और साथ में देन का यूज करेंगे। फिर जैसे सुपरलेटिव डिग्री जब हम लिखते हैं पूरे क्लास या पूरे वर्ड या सबसे अच्छा मानते हैं, और या तो लास्ट में EST लगेगा या फिर एग्जेक्टिव के पहले मोस्ट लगेगा। तो इसके बाद आप कुछ टेंसेस को लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किताब से देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।